259/407 का जो सरलतम रूप है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मासा निकाल लेते हैं। जब ऐसा सवाल आ जाए तो आपको क्या करना होता है, मासा निकाल लेते हैं, तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कि मान लीजिए किस संख्या से आपको काटना है या विभाज्य करना है। तो इसमें 259 से किस में भाग देंगे, 407 में, छोटी वाले से बड़ी वाले में भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार ले जाएं। 259 आ जाएगा, 17 में से 9 गया 8 हो जाएगा, ये बचा 9, 9 में से 5 गया 4, ये बचा 3 में से 2 गया, 3 में 2 गया 1, ठीक, 148। उसके बाद देखिए नियम के हिसाब से 148 बाहर रहेगा, 259 की बारी अब की बार अंदर जाएगा, ठीक। फिर 148 दूना 296 के आसपास होगा तो भाग नहीं जाएगा, तो एक ही बार ले जाएंगे। 148 1 1 1, उसके बाद 148 अंदर जाएगा, अब एक बार जाएगा तो 1 1 1 111 7 और यहाँ पर 3, देखिए 3 से काट 37 आ गया। अब 37 की बारी है तो 111 अंदर जाएगा तो 3 बार जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9 2 11, देखिए यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो आपका मासा है वो मासा आपका क्या है, HCF यहाँ पर आपका क्या है, 37 है। कितना है, HCF आपका कितना है, 37 है। तो जो HCF आता है उसी से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका सरलतम रूप आ जाएगा, ठीक। तो 37 से अगर निकाला जाए तो 37 से भाग दिया जाएगा, तो हिसाब से देख लीजिए, 5 है 5 है, 5 के गुणा कराएंगे तो 5 आना चाहिए, तो नहीं होगा, 7 वाला होगा, या तो नॉन ऑफ दीज होगा, या नोटी मतलब नॉन ऑफ दीज, ठीक। तो 7 से प्रयास करते हैं तो 7 7 49, 7 त्रिक 21 और 4 25 सही है, मतलब 7/11 से ही गुणा करा लीजिए। 11 7 77 के 7 और 11 33 और 7 हासिल 40, ठीक, मतलब सी नंबर आपका सही होगा। अगर 37 से हम किस में भाग दें, 259 में, तो 7 आएगा, और 37 से ही हम 407 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा, ठीक। तो आपका जो आंसर होगा 7/11 होगा। देखिए अगला टॉपिक हमारे पास भिन्नों का लासा मासा है। अब देखिए हम नियम पर आते हैं, क्या आते हैं, नियम पर। हमने साधारण भाषा में सीखा कि लासा और मासा क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, सीख चुके हैं। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि अगर भिन्न के रूप में, देखिए हमने फ्रैक्शन पढ़ाया लेकिन वहाँ पर लासा मासा के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं की थी, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग भिन्नों का लासा मासा निकालेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो चीज़ निकालना है, मतलब अगर लासा निकालना है तो आप अंश में निकालेंगे, अगर मासा निकालना है तो आप अंश में निकालेंगे, ठीक। कहने का मतलब ये, जो निकालना है वो ऊपर रहेगा, जो निकालना मतलब, जो का मतलब क्या है, जो लासा निकालना है तो लासा ऊपर रहेगा, और मासा है तो मासा। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए हमको इसका लासा निकालना है तो आपको अंश का लासा लेना पड़ेगा। क्या लेना होगा, अंश का लासा। बाकी जो बच रहा, मतलब हर बच रहा, तो हर का क्या हो जाएगा, मासा। इसी प्रकार अगर आपको मासा निकालना है तो अंश का मासा, अंश का मासा निकाल लेंगे, और क्या बच रहा है, लासा बच रहा है, किसका, हर का, ठीक, हर का लासा। ध्यान दीजिए, देखिए नियम है, आपको जो निकालना, मतलब लासा निकालना है तो अंश का लासा, अगर मासा निकालना है तो अंश का मासा। बाकी बच क्या रहा, हर बच रहा है, और मासा तो मतलब लासा वाले में हर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक। उसी प्रकार जैसे मासा निकालना है तो अंश का मासा, मतलब पहले मासा निकालेंगे फिर हर का लासा निकालेंगे। तो सीखते हैं, देखिए 3 6 9 का लासा निकालना है। अगर आपको लासा निकालना है, इस भिन्न का हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। अगर हम लासा निकालेंगे तो अंश का लासा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर लासा निकालना है एलसीएम के लिए तो क्या करेंगे, अंश का एलसीएम बटे हर का HCF, ठीक। तो देखिए 3 6 9 का सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे, लासा एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3 6 9, ठीक। देखिए आप विधि से भी निकाल सकते हैं, या पहाड़ा अगर आपका स्ट्रांग है तो जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप इन दोनों का पहाड़ा पढ़िए कि 3 की पहाड़े में 9 आ रहा है, लेकिन 6 के पहाड़े में 9 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 9 एलसीएम नहीं होगा। फिर 9 का अगली वाली जो बड़ी संख्या है उसका गुणा करा लेते हैं, मतलब 18 करा लेते हैं, 9 दूनी 18 हो गया। अब फिर से चेक करेंगे कि 3 के पहाड़े में 18 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और 6 के पहाड़े में भी 18 आ रहा है, 9 के पहाड़े में तो आएगा ही, ठीक। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो
तुरंत निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से है, 2 से काटिए, 2 3 6 9, 3 से काट लीजिए, 3 करने 3 करने 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 दूनी 18। ठीक, तो अंश का एलसीएम कितना आ गया? 18। ठीक, हर का एचसीएफ निकालना है। देखिए, देखने से पता चल रहा है कि 2 से कटेगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से ये कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो आपका लासा क्या होगा? 4 5 10, 4 5 10 का एचसीएफ क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक, तो क्या होगा? 4 का देखिए, इसमें 2 कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मासा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा मासा यहाँ पर? 1 होगा। देखिए 2 वाले में तो मिल रहा है, लेकिन 5 वाले का नहीं मिल रहा था ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, मासा 1 आ रहा किसका? हर का मासा कितना आ रहा है? 1। 4 5 10 का एचसीएफ अगर निकाला जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, अगर आपको मासा यहीं पर निकालना होता तब, अगर आपको मासा निकालना होता क्या करते? अंश का मासा बटे हर का एलसीएम मतलब लासा। ठीक, अब देखिए 3 6 9 का मासा क्या होगा? 3 6 9 का मासा क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि 3 की पहाड़ा में 6 आता है और 9 भी आता। ठीक, उसके बाद इनका लासा निकालना होगा 4 5 10, तो 4 पंचे 20 और 5 चौको 20 और 10 दूनी 20, तो लासा क्या हो जाएगा? 20। तो ये ध्यान देना है, अगर हमसे नॉर्मल सी बात है, अगर लासा निकालना है तो ऊपर लासा रहेगा, अगर मासा निकालना है तो ऊपर मासा रहेगा, जो बच रहा है मतलब शेष बच रहा है वो निकाल लेंगे। ठीक, तो आपका आंसर देखिए, अगर लासा केवल निकालना होता तो 18/1 आता, अगर मासा निकालना होता तो 3/20 आएगा। भिन्नों का लासा मासा अच्छा पूछा जाता है क्वेश्चनों में, बढ़िया, तो आप सीख लीजिए। देखिए अब आगे सवाल यानी विधियों की ओर पहुंचते हैं, जहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एसएससी, रेलवे, बैंक, जो भी है क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर कंपटीशन में। तो आपका प्रश्न है 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन जो 4 अंकों की, 5 अंकों की, जो भी है, देखिए महत्तम संख्या, पहली बात आपको, जिसको मान लीजिए कुछ भी नहीं आता, लासा मासा आता है, नियम नहीं पता है, तो आपको आंसर से दिमाग लगा लेना चाहिए कि आपको लासा निकालना है कि मासा निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर बड़ी संख्या आ रही है तो जाहिर सी बात है क्या निकालना होगा? लासा निकालना होगा, क्योंकि लासा में ही बड़ी संख्या आती है, मासा में क्या आएगी? छोटी संख्या आएगी। प्रेजेंट ऑफ माइंड वाली बात कर रहे हैं। ठीक, हमेशा यही रूल नहीं लगेगा कि मान लीजिए कि बड़ी संख्या दे दिया तो आप लासा ही निकाल के काम कर लें, नहीं, ज़्यादातर केसों में यही होता है कि एलसीएम निकालना होता। ठीक, तो हम कैसे लगाएंगे सवाल? देखिए विधि को समझना होगा, हर एक विधि से हम 1 1 2 2 सवाल कराएंगे, बाकी आप प्रैक्टिस अपने पास जो भी बुक है आपके पास, उस बुक से आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, जो सवाल आपको नहीं आता तो हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि ये सवाल हमको नहीं आ रहा है। ठीक, हम उसकी समस्या अवश्य समाधान करेंगे। देखिए 10 15 20 से पूर्णता विभाज्य, मतलब जाहिर सी बात है कि इनका कोई एक कॉमन होगा, मल्टीपल मतलब एलसीएम होगा जो कटेगा। मान लो 10 15 20 का पहले लासा निकालेंगे, तो 10 15 20 का एलसीएम निकालेंगे, का एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए डायरेक्ट जिसको आ जाता है बहुत अच्छी बात है, जैसे 60 होगा, डायरेक्ट सबको पता है। ठीक, लेकिन नहीं आता जिसको, हम तो भाई बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो बेसिक सबको आना चाहिए ना। कोई छोटा बच्चा मान लीजिए 4 5 वाला देख रहा तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तो हमको विधि तो बताना ही पड़ेगा। ठीक, तो 2 है, 2 से काटेंगे 10 को, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगी, 2 दहम 20, फिर 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, फिर 3 से काट लेते हैं, 5 नहीं कैंसिल होगा, 3 पचे 15 और 5 भी नहीं कटेगा। ठीक, 5 से कैंसिल करेंगे, 1 1 1, जब तक 1 ना आए रुकना नहीं है। ठीक, गुणा करा लेते हैं, 5 3 15 दूनाई 30 दूनाई 60, एलसीएम कितना आ गया? 60। एलसीएम क्या आ गया? 60। अब देखिए एलसीएम तो सबको आ गया, लेकिन सवाल हमसे एलसीएम का थोड़े पूछा, एलसीएम से संबंधित सवाल पूछा उसने। क्या पूछा है? पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या, मतलब बड़ी संख्या पूछा है, तो हमको पता होनी चाहिए कि 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है। हम संख्या पद्धति में पढ़ चुके हैं अच्छे से कि बड़ी संख्या, छोटी संख्या, विभाज्य होने वाली जो भी नियम है सब संख्या पद्धति में हम पढ़ चुके हैं।
ठीक, जिसको नहीं आता वो वीडियो में जाके देख लेगा संख्या पद्धति वाले चैप्टर में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, कितनी बार 9 रहेंगे, 4 बार। ठीक, अब इससे क्या करेंगे, अब 60 से भी भाज्य होना चाहिए तभी तो बड़ी संख्या होगी भाई। जब 60 ऐसी संख्या है तो 60 से कैंसिल करा देते, मतलब 60 से भाग देना पड़ेगा आपको, किस में, 9999 में। एक बार भाग जाएगा 60, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, फिर 9 उतार लेंगे ये वाला। ठीक, उसके बाद 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 7 बार ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार ले जाइए, 6 0 0, 6 छंग 36, 360 आ गया। यहाँ पर 9 और यहाँ पर कितना आएगा, 3, फिर 9 आप ऊपर से लाएंगे तो फिर 399 हो जाएगा, फिर 6 बार जाएगा तो कितना हो गया, 6 छंग 36 मतलब 360। यहाँ पर कितना आ गया, 9 और यहाँ पर 3। ठीक, 39, कितना आ रहा है, 39। कहने का मतलब ये, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस में आ रहा है ना, कहने का मतलब ये है 60 से वो संख्या कट रही होगी जो भी है, वो उसमें कितनी कम होगी, 39 कम होगी। कितनी कम होगी, जब प्लस में आएगी तो हमेशा कम रहेगी, अगर यहाँ पर माइनस में रहेगी तो ऐड करना होगा। संख्या पद्धति में हम सीख चुके हैं, अगर यहाँ पर शेषफल प्लस में आ रहा है तो आपको क्या होता है, हमेशा घटाना होता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए बड़ी संख्या 6 बार न ले जाके 7 बार लिया जाता है, वो हमेशा छोटी संख्या के केस में लेते हैं। कहाँ पर, छोटी संख्या पर लघुत्तम संख्या लिखा होता है तो हम करते उस चीज़ को। ठीक, तो यहाँ पर 39 घटा लेंगे किससे, 9999 से 39 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और 9 9, 99 60। आपका आंसर क्या होगा, 99 60 बी नंबर। तो देखिए आपको सवाल जो है वो प्रेजेंट ऑफ माइंड तो लगाना, लेकिन आपको विधि पता होना चाहिए कि आपको करना क्या। जैसे यहाँ पर है 99, अब लड़का ढूंढने लगता है, जोड़ता घटाता पता नहीं क्या, तो आपको ध्यान रखना कि कम होगी ज़्यादा होगी, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए लासा मासा में हमें अभी बहुत विधियां बाकी हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम प्रयास करते हैं कि 20 से 25 मिनट का वीडियो रखें कि आराम से लड़का देख सके, उस पर सवाल जो 4-5 सवाल कराए जाते हैं उसको लड़का प्रैक्टिस कर सके। आप लोगों को चाहिए कि जो हम सवाल कराते हैं उनको अपने मन से कीजिए, उससे संबंधित प्रश्न आपके पास जो भी बुक है, जैसी भी बुक है आप उससे प्रैक्टिस अवश्य करिए, क्योंकि 4-5 सवाल से कुछ होने वाला नहीं है। आपको विधि यहाँ पर बताई जाती है, प्रैक्टिस आपको अपने आप करना होता है। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।